जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ससुराली जनों पर कार्रवाई न होने से परेशान विवाहिता आत्मदाह करने पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि पति समेत ससुराली जन न्यूड कर तंत्र मंत्र कराते थे। विरोध करने पर पति व ससुर ने मारपीट की। पति ने न्यूड हालत में उसे ससुर के साथ कमरे में बंद कर दिया, जहां ससुर ने उसके साथ घिनौनी हरकतें की। विवाहिता के आत्मदाह की जानकारी मिलते पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनंद फान में महिला थाने, कोतवाली व सचेंडी थाने की कई फोर्स आनंद फान में मौके पर पहुंचा। पीड़िता को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलने की मांग पर अड़ी थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने निष्पक्ष जांच कर आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। सचेंडी निवासी राइस मिल कारोबारी ने बताया कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी 16 मार्च 2026 को पांडु नगर निवासी कांग्रेस नेता के बेटे के साथ की। कारोबारी ने बताया कि उन्होंने बेटी के शादी में फॉर्च्यूनर कार, छोटी सोने चांदी के जेवरात समेत 5 करोड़ रुपए खर्च किए। कारोबारी की बेटी ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराली जन 1 किलो सोना, डिलक्स फर्नीचर और मकान की मांग करने लगे। विवाहिता का आरोप है कि ससुराली जन पूरी रात घर में तंत्र मंत्र करते थे। पति समेत ससुराली जन घर में न्यूड होकर तंत्र साधना करते थे। ससुराली जनों ने न्यूड होकर उससे जबरन पूजा में बैठाया। विरोध करने पर पति समेत ससुराली जनों ने कहा कि इसी तंत्र साधना से हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि एक न्यूड होकर पूजा में बैठने से मना करने पर पति व ससुर ने उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि पति ने ससुर के साथ उसे न्यूड हालत में कमरे में बंद किया। इस दौरान ससुर ने तंत्र मंत्र में शामिल न होने पर पागल करने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद पति उसे घुमाने के लिए इंडोनेशिया ले गए, जहां एक बार फिर उसके साथ तंत्र मंत्र किया गया। पीड़िता ने बताया कि 21 जनवरी 2025 को ससुराली जनों ने दोबारा तंत्र साधना शुरू की। विरोध करने पर गला घोटकर मारने की धमकी देते हुए पंखे से लटकाकर मारने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी देकर महिला थाने में 29 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज कराई। पूरे मामले की जांच पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट को सौंपी गई। मुकदमे में कार्रवाई गुरुवार को विवाहिता पिता व भाई के साथ आत्मदाह करने को पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाती है। लोकल इनपुट के जरिए आत्मदाह की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूले। विवाहिता को आत्मदाह से रोकने के लिए सचेंडी कोतवाली महिला थाने का फोर्स पहुंचा। पुलिस ने विवाहिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलने की मांग पर अड़ी थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पीड़िता व उसके पिता से पूरी मामले की जानकारी ली। मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पीड़िता ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह सीएम ऑफिस जाकर सुसाइड करेगी। क्या बात थी और आप यहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस क्यों आई, क्या मामला? 3-4 महीने पहले मेरा मुकदमा लिखा गया था, उसमें कोई जांच नहीं हो रही थी। इसी मामले में हम बात करने आए थे कमिश्नर साहब से, जांच मेरी क्यों रुकी हुई है, मेरी उसमें जांच नहीं हो रही मुकदमे में। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला बताइए। मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर ने हमको बहुत टॉर्चर किया, मेरे साथ फिजिकली मतलब असॉल्ट हुआ और मेरे पति ने भी हमको मारा पीटा। ससुराली पक्ष कौन लोग हैं आपके? कौतुक मारपीट होती थी? वो लोग तंत्र मंत्र बहुत करते थे। उसका विरोध हमने किया और हमको बहुत मारा पीटा गया, पूजा में जबरदस्ती बैठाया गया हमको। अच्छा, क्या किस लिए तंत्र मंत्र करते थे, क्या वजह? अपने वश में लोगों को करने के लिए। अपना हमसे ये कहा गया कि मेरा जो व्यापार है इतना बढ़ा है, मेरा जो नाम है इसलिए है क्योंकि हम ये सब करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, ये कब से आपके साथ ये सब हो रहा था? शादी के 10 दिन बाद से ही शुरू हो गया था। ससुराल आपकी किस परिवार में, कहाँ शादी हुई थी? श्री बब्बू मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा जो हैं उनके परिवार में हुई थी। वो मेरे बाबा ससुर हैं और विनीत मिश्रा मेरे ससुर हैं और कौतुक मिश्रा पति। बताया जा रहा है वो किसी मतलब की पार्टी या कहीं से उनके? जी, उन्होंने बहुत धमकी भी दी है हमको, मेरे पापा को, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम ये पहले तो ये धमकी दी थी कि एफआईआर नहीं होने देंगे। जब एफआईआर बहुत 3 महीने की मुश्किलों के बाद हुई, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस ने कोई अरेस्टिंग ही नहीं करी। मेरे केस में तुरंत अरेस्टिंग थी, फिर भी पुलिस ने उनको 1 महीने का टाइम दिया कि वो हाई कोर्ट जाके अपना स्टे ले सके, मीडिएशन का फाइल कर किस सके। पार्टी से जुड़े हैं, उनका नाम थोड़ा? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो। कोई क्या बड़ा राजनेता भी उनसे संबंध रखता है? बहुत सारे नेताओं से उनका संबंध, उन्होंने काफ़ी नाम बताए, हमको इतनी जानकारी नहीं, पापा को काफ़ी उन्होंने बताए हैं नाम कि इनसे फ़ोन करना। क्या बात हुई, क्या कहा गया? सर ने हमेशा की तरह यही बोला कि आपकी जांच होगी, अभी तक इसलिए रुकी थी कि आपका मीडिएशन चल रहा था, लेकिन मीडिएशन में कुछ ऐसा नहीं था कि इंक्वायरी रुक सकती है। इंक्वायरी होने का मतलब पूरा वो था, बस अरेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी रोक दी थी। 2 महीने से इंक्वायरी रुकी हुई थी। आज का भी कुछ
जी, हम अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे, नहीं तो हम योगी जी के पास जाएंगे, वहाँ आत्मदाह करेंगे अपना। आप 6 महीने से लगातार जी, 6 महीने से यहाँ लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पता नहीं पुलिस के ऊपर किस चीज़ का दबाव है, क्या है हमको नहीं पता, वो क्यों नहीं कर रही।